हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग एंड द प्राइस ऑफ डोमेन एंड होस्टिंग। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन गाइस आपके नाम का एक डॉट कॉम होता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है कुणाल मदान, तो मैं क्या लूंगा, कुणाल मदान डॉट कॉम। अब जैसे हमारी कंपनी है डीएम साइंटिस्ट, तो उसका हम क्या लेंगे, डीएम साइंटिस्ट डॉट कॉम। अगर डॉट कॉम नहीं अवेलेबल है, डॉट इन भी नहीं अवेलेबल है, डॉट इन भी अवेलेबल नहीं है, तो .co.org जो आपको कंफर्टेबल लगे तो आप वो ले सकते हो, राइट। तो आपको सिंपली बता दें डॉट कॉम का मतलब क्या होता है। देखिए, आपका एक बिजनेस है, आपकी शॉप है, आपकी रिटेल की, आपका बिजनेस है, आपका होटल है, आपका रेस्टोरेंट है, आपका कैफे है, आपका कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, या कोई भी आपका कुछ भी आपका बिजनेस है। अब अगर आपको उसको ऑनलाइन लेके जाना है, अब आपके मान लीजिए आपके बिजनेस का नाम है जेके वार्डरोब, राइट। तो अब उसका आपका जो ऑफलाइन स्टोर है उसका नाम है जेके वार्डरोब, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट करोगे तो ये तो रख सकते हैं ना पीके वार्डरोब, नहीं रख सकते ना, तो उसका आपको jkwardrobe.com ही लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए jkwardrobe.com नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, दुकान का नाम तो बदलोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, jkwardrobe.com ले लोगे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं हुआ, अगर आपको डॉट इन भी नहीं मिल रहा, तो गाइस फिर आप क्या करोगे, तो गाइस आप jkwardrobe.co.in देखोगे, .org देखोगे, या कुछ उसका एक्सटेंशंस। मैं पहले आपको एक्सटेंशंस क्लियर करता हूँ। एक्सटेंशंस होते क्या है, .com, .in, .org, .cog, .xyz, कुछ भी डॉट के बाद जो भी लिखा है ना गाइस, डॉट के बाद जो कॉम होता है या कुछ भी वर्ड होता है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। जो हमारा डोमेन का एक्सटेंशन होता है, हमारा डॉट कॉम एक्सटेंशन कहते हैं, और जो हमारा नेम होता है वो हमारा डोमेन होता है। लाइक दोनों डोमेन ही होते हैं गाइस, जो भी कुछ भी है वो तो एक नाम दिया हुआ है डॉट कॉम को, उसका एक्सटेंशन, राइट। तो हमारे बिजनेस का जो नाम होगा उसको हम कहते हैं डॉट कॉम, जो हमारा डोमेन होता है। हमारी दुकान का नाम, हमारे बिजनेस का नाम, हमारी वेबसाइट का नाम, जिस डॉट कॉम के ऊपर हमारी वेबसाइट बनेगी, हमारा डोमेन हो गया, राइट। अब बात करते हैं होस्टिंग की। तो गाइस होस्टिंग क्या होती है, गाइस होस्टिंग एक छोटा सा सर्वर होता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, डेडिकेटेड हो सकता है। जो हमारा सर्वर होता है जहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है जो स्टोर होती है। अब एक डोमेन है एंड एक होस्टिंग है। डोमेन पे तो हमारा नाम आ गया, लेकिन उसके बाद जो वेबसाइट बनेगी ना गाइस, वो होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट बनेगी हमारी। होस्टिंग हमारे पास एक स्पेस होती है, कितनी स्पेस का आप होस्टिंग ले रहे हो उतनी स्पेस तक आप उसके अंदर अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। हमारी आपकी जो वेबसाइट है उतने आप उसके अंदर कोडिंग कर सकते हो, उसके अंदर आप अपने लेयर्स इंपोर्ट कर सकते हो। लाइक आपकी जो वेबसाइट की स्पेस है 250 MB है, या 1 GB है, 2 GB है, या अनलिमिटेड है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से अपनी जो वेबसाइट उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो डोमेन एंड होस्टिंग दोनों अटैच कर दोगे, उसके बाद उसके बाद अपनी वेबसाइट बना पाओगे। तो होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक सर्वर की छोटी सी स्पेस दी जाती है। जब बड़ी स्पेस दी जाती है उसके ऊपर आपकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट बनती है। एक सर्वर होता है, गूगल पे एक सर्वर आपको मिला जाता है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल का। अब जो गूगल है हम उसको मोबाइल मान के चलते हैं, और उसके अंदर जो स्पेस है उसके अंदर उसको हम होस्टिंग मान के चलते हैं। अब गूगल के अंदर, जैसे मोबाइल के अंदर हमारी 4 GB स्पेस है, तो 4 GB के अंदर हम कितना कुछ स्टोर कर सकते हैं, हमारी कितनी पिक्चर्स कर सकते हैं, कितना अपने अपने वीडियोस डाल सकते हैं। तो मान लीजिए एक मोबाइल है जिसकी 4 GB स्पेस है, गूगल है उसके अंदर अनलिमिटेड स्पेस है, मोबाइल उसके अंदर अनलिमिटेड स्पेस है। तो उसके अंदर हमारी जो एक पिक्चर जितनी कैपेसिटी होती है, लाइक पिक्चर की कितनी, पिक्चर का साइज कितना होगा, 200 KB, 300 KB, 1 MB, 2 MB, तो हम उतना हमारे पास एक स्पेस मिल जाती है कि इतने स्पेस तक इसके अंदर यूज कर सकते हो, राइट। तो हमारी वो होस्टिंग होती है। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सीधा आपको क्या करना है, आपको होस्टिंजर पे जाना है, आपको गोरेडी पे जाना है, आपको reseller.com पे जाना है। तो वहां से जाकर सीधा आपको एक होस्टिंग बाय करनी है। जब आप इस पे काम करोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि होस्टिंग कैसे काम करती है। मैंने आपको फिर भी बता दें कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे आपको एक अपनी जो सूटेबल लगती है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, इसका प्राइस क्या हो सकता है कि जो होस्टिंजर में मिलती है गाइस, उसका प्राइस होता है 1400 से लेके 1500 के आसपास, जो इनिशियली आपको लेनी चाहिए, जो हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट। वो पूरे 1 साल के लिए मिलती है आपको 1500 रुपए के अंदर। और जो डोमेन होता है आपका, वो आपको लेना चाहिए गूगल डोमेन से आपको लेना चाहिए, जिसका प्राइस 860 से लेके मिनिमम 860 होता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है 3000 2000 रहता है, लेकिन 860 के अंदर आपको सारे डोमेन मिल जाते हैं। फिर भी कुछ डोमेन होते हैं जो थोड़े से महंगे होते हैं, राइट। अगर आप कुछ ऐसा डोमेन ले रहे हो कि swag.com या कुछ ऐसा .com, तो स्वैग वर्ड है, वो कितना बड़ा वर्ड है, लाइक बड़ा नहीं, कितना यूजेबल वर्ड है ना, तो वो तो शायद अवेलेबल भी नहीं होगा। अगर अवेलेबल होगा तो इसकी वैसे ही इसकी प्राइस लाखों में या करोड़ों में इसकी प्राइस होगी। अगर आपके बिजनेस का जैसे जेके वार्डरोब है, तो मे बी वो अवेलेबल होगा वहां पे, तो आपको 860 के अंदर आपको मिल जाएगा वहां से। और जब डोमेन ले लोगे या होस्टिंग ले लोगे, तो आपको दोनों को अटैच करना है। इनके जो नेम सर्वर्स होते हैं, आपको नेम सर्वर से अटैच करने होंगे, और एक दिन का 24 घंटे का प्रोसेस होता है, 48 आवर्स का प्रोसेस होता है। तो 2 दिन के अंदर आपको एक सी पैनल मिलता है, जो कि आपको अपने डोमेन के एंड में एक स्लैश लगा के WP एडमिन लगा के आपको एक एंटर करना होता है। वहां पे आपको अपन लॉगिन पासवर्ड मिलता है आपका, वहां पे आपको डाल के लॉगिन पासवर्ड अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को आपके इंस्टॉल करना होता है।
तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा इसके प्राइस को लेके। प्राइस मैंने बता दिया आपको, डोमेन का जो है 860 एंड होस्टिंग आपको 1500 रुपये, दोनों को आपको साल के बाद रिन्यू करवाना होता है आपको, राइट। और जो डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है वो तो डेवलपर पे कितने पैसे वो ले रहा है, अगर आप कितने की वेबसाइट बना रहे हो, मल्टी पेजर बना रहे हो, सिंगल पेजर बना रहे हो, तो ये आपका सिंपल सा कि डोमेन क्या होता है एंड होस्टिंग क्या होता है। फिर भी एक बार बता दूं, डोमेन आपका .com, होस्टिंग आपका एक थोड़ी सी स्पेस होती है जिसके अंदर आपकी जो वेबसाइट स्टोर रहती है गूगल के ऊपर। तो गाइस दैट्स इट इन वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना एंड कमेंट में बताना। अगर कुछ पूछना हो तो हमारी टीम वहाँ पे आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेगी कि आपको आपकी क्वेरीज वहाँ पे सोल्व कर जाएंगे। अगर आपको कॉल करनी है, मुझसे कुछ पूछना हो, सीधा कॉल करके आप मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हो कि हमें कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, कौन सा सर्वर लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, है ना। तो वो आपको पूरा ब्रीफ कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।